तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं आपका भाई रवि नंदवंशी। दोस्तों एक ऐसा शख्स जो 90 के दशक में पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री पे राज किया, आखिर वो क्यों नील हो गया या फिर क्यों नगण्य हो गए। दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ राधे श्याम रसिया, जिन्होंने 90 के दशक में पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री पे कहें कि एक राजा कहे जाते थे, या फिर उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री पे राज किया। और उनकी आज ये दयनीय स्थिति है कि वो अब इस स्थिति में नहीं है कि वो अच्छे अच्छे गानों को प्रमोट करें या फिर अच्छे अच्छे गाने को लाएं। आखिर कौन है राधे श्याम रसिया, कहाँ से आते थे राधे श्याम रसिया, जिन्होंने 90 के दशक में जब कैसेट हुआ करती थी, उस समय अगर सबसे ज़्यादा कोई सिंगर का कैसेट बिकता था तो वो था राधे श्याम रसिया। और वही राधे श्याम रसिया जो लगातार 90 के दशक में ऐसे ऐसे गाना दिए जो लोगों को आज भी लोग सुनते आते हैं और उनकी गाना आज भी बजते हैं, जैसे कि राजा 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 करेजा में समा जा, और भी उनके तमाम ऐसे गाने थे, बगले वाली, ऐसे लगातार ऐसे ऐसे हिट गाने थे जो अभी तक कहें कि मिक्सिंग करके लोग अभी भी शादी हो, ब्याह हो, या फिर लगातार उनकी गाना अभी भी बजते आ रही है। दोस्तों मैं वही राधे श्याम रसिया का मैं बात करूंगा, जिन्होंने खेसारी लाल यादव ये कहते हैं कि मैं राधे श्याम रसिया का मैं पैर दबाया हूं, और वही राधे श्याम रसिया ये कहते हैं कि अगर मैं एक फ़ोन कर दूं तो खेसारी दौड़ा दौड़ा मेरे पास चला आएगा। वही राधे श्याम रसिया जो हमेशा से यह कहते रहे हैं कि खेसारी हो या पवन, सभी हमारे चेले हैं, सभी हमारे भाई हैं, सभी हमारे छोटे अनुज हैं। आज के भी डेट में बता रहा हूँ, खेसारी को लाने वाला मैं हूँ, राधे श्याम रसिया। अच्छा, वो मेरा चेला है, मेरा छोटा भाई है। एक फ़ोन लगाऊंगा अभी मेरे घर आएगा। वो लड़का मेरा इज्जत करता है तो करेगा। दबाया हूँ राधे श्याम रसिया के साथ में कई इतने बार रहा हूँ। तो राधे श्याम रसिया ने कहा था कि मैं एक फोन करूं तो खेसारी लाल यादव अभी मेरे घर पर आ जाएंगे। वो इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ, बहुत लोगों ने देखा, मैं समझ रहा हूँ करीब 2 मिलियन लोगों ने देखा होगा। खेसारी भाई उन्होंने कहा कि फोन करूं अभी तो खेसारी मेरे घर पे आ जाएंगे। अपना हक मैंने उनको दिया है, वो सही बोल रहे हैं कि वो फोन करेंगे मैं उनके घर पे। हाँ, अगर टाइम होगा, उनका फोन आएगा तो मैं जाऊँगा, क्योंकि मैंने उनका भी पैर दबाया, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई की तरह है। मैं देखिए, वो स्टार थे, कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्टार थे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के, तो कहीं ना कहीं अगर उनका वो हक से बोल रहे हैं तो बिल्कुल उनका हक बनता है। अगर मैं फुर्सत में रहूंगा, अगर उनका फोन आएगा तो मैं बिल्कुल क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने उनका सेवा किया है। तो दोस्तों आखिर ये राधे श्याम रसिया कौन थे, कहाँ से आते थे, कौन से बिरादरी से आते थे, क्योंकि बहुत दिनों से हमारे इस चैनल पे कमेंट आ रहे हैं कि राधे श्याम रसिया जी के बारे में आप एक वीडियो लाइए। तो मैं आज पूरी राधे श्याम रसिया जी के बारे में बताऊंगा, कौन है, कहां से आते हैं। दोस्तों राधे श्याम रसिया एक बहुत ही गरीब परिवार से आते थे। दोस्तों राधे श्याम रसिया जी का पिताजी अभी भी सैलून चलाते हैं और उनके भाई हैं, वो भी अभी सैलून चलाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राधे श्याम रसिया नंदवंशी समाज यानी नाई समाज से आते थे। राधे श्याम रसिया ऐसा सिंगर थे जो, जैसा कि मैंने बताया कि 90 के दशक में जब मनोज तिवारी जी का उस समय हुआ करता था, उस समय अगर कोई बिहार में अगर भोजपुरी इंडस्ट्री पे अगर कोई राज करता था तो वो था राधे श्याम रसिया। क्यों, जैसा कि मैंने बताया कि 90 के दशक में सबसे ज़्यादा अगर किसी भी सिंगर का कैसेट बिकता था या फिर रिकॉर्ड रहा था कि वो राधे श्याम रसिया जी का ही कैसेट बिकता था। तो दोस्तों वो क्यों नग्न हो गए थे, क्यों भोजपुरी इंडस्ट्री से वो चले गए थे। दोस्तों उनको जाने का सिर्फ एक ही रीजन था, और वो था शराब। दोस्तों वो जब टाइम था तो वो धीरे धीरे उस टाइम में बदलाव नहीं ला पाए, या फिर जिस तरह से इस दुनिया में बदलाव आई वो उस तरह से बदलाव नहीं ला पाए, और उसी का दिन है कि वो आज सबसे निचली स्तर पे चले गए। आपको पता होगा कि हम जैसे युवाओं लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जो हमसे बड़े जो हमारे पिताजी के एज के हैं, वो राधे श्याम रसिया जी का गाना बहुत अच्छे से सुनते थे। अगर उनको कानों में यह भनक जाती है कि राधे श्याम रसिया कौन है, तो वो पूरा जानते हैं कि राधे श्याम रसिया कौन थे, कैसा सिंगर था। दोस्तों वो अपना ही समाज नहीं, वो हर समाज पे राज करने वाले सिंगर हैं। दोस्तों जैसा कि मैं एक यहाँ पे इंटरव्यू लगाऊंगा जिसमें राधे श्याम रसिया यह कहते हैं कि खेसारी लाल मेरा छोटा भाई है या फिर वो मेरा छोटा अनुज है, ये कहते हुए राधे श्याम रसिया दिखते हैं। और
मीडिया के सामने। और जब यही मीडिया जब खेसारी लाल जी के पास जाता है और कहता है कि राधे श्याम रसिया आपके बारे में ऐसे बोल रहे थे कि वो मेरा चेला है, वो मेरा छोटा भाई है, अगर मैं एक फोन कर दूं तो खेसारी दौड़ा दौड़ा चले आएगा। तो इसी बात पे खेसारी लाल यादव जी कहते हैं कि वो मेरे भाई समान है, मेरे गुरु समान है। और उन्होंने सही कहा है कि जब भी मुझे टाइम रहेगा, अगर भैया का फोन आएगा तो मैं दौड़ा दौड़ा जरूर जाऊंगा, क्योंकि राधे श्याम रसिया भैया उनका हम पैर भी दबाए हैं और उनका हम बहुत मान सम्मान करते हैं और उनके लिए मैं सदैव तत्पर हूँ। उनका भी पैर तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता हो ही गया होगा कि राधे श्याम रसिया कौन है और किस समाज से आते हैं, और उनका भोजपुरी इंडस्ट्री से जो सबसे पीछे जाने का रीजन यही है कि वो समय अनुसार उस चेंजिंग को नहीं ला पाए, जिस चेंजिंग से हमारी दुनिया में बदलाव आ रही थी और लोग क्या सुनना चाह रहे थे वो उस तरफ नहीं मुड़ पाए, और वो शराब के नशे में कहें कि चूर हो गए। और वो शराब का दिन है कि आज सबसे निचली स्तर पे जो है राधे श्याम रसिया जी चले गए हैं। लेकिन राधे श्याम रसिया जी अब फिर से कोशिश कर रहे हैं ऊपर आने की, और उनके लगातार गाना ऐसे आ रहे हैं और आप लोग उनके गानों को सपोर्ट कर सकते हैं। उनका राधे श्याम रसिया इंटरप्राइजेज करके आप यूट्यूब पे मारिएगा तो उनका चैनल भी आ जाएगा। और राधे श्याम रसिया जी का एक बेटा भी है, सूरज रंगरसिया, वो भी इस सिंगिंग लाइन में आ चुके हैं और वो भी काफ़ी हिट गाना ला रहे हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि राधे श्याम रसिया जी का बेटा भी अब सिंगिंग में आ चुके हैं और वो अच्छे अच्छे गानों को ला रहे हैं। तो आप इस वीडियो को लगातार शेयर कीजिए और अपने समाज के लोगों को जोड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं। थैंक यू।